धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार से आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे की। प्रधानमंत्री कल शाम को पटना पहुंच रहे हैं और उसके बाद उनका एक बड़ा ही भव्य रोड शो आयोजित किया गया है भाजपा के द्वारा। वो प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से लेकर लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा करेंगे एक खुले वाहन में, और जिसकी पूरी तैयारी की है भाजपा ने। उसके बाद प्रधानमंत्री कल पटना में विश्राम करेंगे और फिर परसों जो है वो शाहाबाद इलाके, बिहार के जो शाहाबाद का इलाका है, जो रोहतास का इलाका है, वहाँ पे उनके कार्यक्रम हैं। वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही जो पटना के पास नया एयरपोर्ट बनना है बिहटा में, उसका शिलान्यास भी वो करेंगे। तो कुल मिला के लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं की सौगात लेके आए हैं प्रधानमंत्री बिहार में। ये वर्ष बिहार में चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में हम देख रहे हैं लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे वो दोनों दलों के, आप बात करें राहुल गांधी की बात करें, आप प्रधानमंत्री की बात करें, या फिर भाजपा के और भी जो बड़े चेहरे हैं, वो लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। तो क्या ये दौरा जो है, इसका सीधा संबंध जो है बिहार में चुनाव से है? क्या ये वोटरों को लुभाने की एक कवायद है भाजपा की? और क्या इस तरह की घोषणाओं से वोटर जो है वो सही में प्रभावित होते हैं? क्या वो अपना वोट इस बात पे डिसाइड करते हैं, इस बात पे उनका वोट का निर्णय जाता है कि अगर उनके क्षेत्र में या उनके इलाके में अगर बड़ी परियोजनाएं लाई गई हों तो उससे वो अपना जो मत है वो प्रभावित होता है, या वो अपना मत बदलते हैं क्या? इसी पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी हैं, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं और बिहार के में खासकर आप इन्हें बिहार में जो राजनीति होती है उस पर आप इनकी पीएचडी मान सकते हैं, एक तरीके से बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। मणिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अभी आ रहे हैं, 50,000 करोड़ की परियोजनाओं को लेकर आ रहे हैं, अब 20 दिन के बाद फिर इनका कार्यक्रम है। तो इस तरह की परियोजनाएं जो बिहार में लाई जाती हैं, क्या उसे आप एक रिश्वत मानते हैं वोटरों के लिए? क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है और आप चुनाव से ठीक पहले अगर ऐसी परियोजनाओं की घोषणा करते हैं या उसका उद्घाटन आप उसी समय पे करते हैं, तो क्या ये वोटरों को लुभाने की कवायद है? जाहिर तौर पर वोटरों को लुभाना ये प्राथमिकता ही होती है, खास करके जब चुनाव का समय हो और किसी भी दल के नेता अगर वो सत्ता में हैं तो उनको ये उनके लिए गुंजाइश होती है कि वो कुछ ऐसी घोषणाएं करें, इस तरह के प्रलोभन दें ताकि लोग या मतदाता आकर्षित हों। तो जाहिर है कि ऐसा है, लेकिन जो आपने कहा कि ये ज़्यादा बिहार की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान ज़्यादा है, तो मेरा कहना है कि बिहार तो उनको बार बार आना होगा, इसीलिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा चेहरा, कोई नेतृत्व जो एक तरह से ये लगे कि पहली नज़र में लोग मान लें कि ये बीजेपी का राज्य का बड़ा चेहरा है और ये मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो ऐसा नहीं होने से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पर निर्भरता बढ़ जाती है और इसी सिलसिले में उनका बार बार आना जाना होगा। पिछले चुनावों में भी हम लोगों ने देखा है कि कितनी बार आना पड़ा, बल्कि बहुत यह था कि कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री ही उठाते हैं और उसके बाद एक धारा बनती है, एक तरह का माहौल बनता है। तो माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री का बिहार में आना जाना और चुनाव तक तो मुझे लगता है कि रहेगा। जी, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मणिकांत जी ने। इनका कहना है कि क्योंकि बिहार में अगर आप भाजपा की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए बिहार चुनाव में भी प्रधानमंत्री ही एक तरह से भाजपा के चेहरे बने रहेंगे और जो बड़ी घोषणाएं होंगी या जो चुनाव के जो एजेंडे सेट होंगे वो प्रधानमंत्री खुद यहाँ से करेंगे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं भाजपा की और परियोजनाओं से वोटरों को लुभाने की, ये केवल भाजपा या एनडीए नहीं कर रही है। मैं पिछले 6 महीने में राहुल गांधी ने 7 दौरे किए हैं बिहार के, और ज़्यादातर जो उनके कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो पटना में हुए हों या पटना से बाहर हुए हों, वो दलितों के आसपास उन्होंने किया है। यानी कि वो दलितों को लुभाने की कवायद कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी उसका सीधा नेतृत्व कर रहे हैं। तो हालांकि विपक्षी आरोप लगाता है प्रधानमंत्री पे या भाजपा पे, लेकिन खुद भी वो वही काम कर रहे हैं। वो चुनाव से पहले उनके नेता का भी बिहार दौरा बढ़ गया है और सीधा का सीधा दिख रहा है कि वो दलित एजेंडा को जो है वो परसू कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और इसकी वजह भी है। बड़ी वजह ये है
कि राहुल गांधी या आरजेडी के जो यहाँ का जो नेतृत्व है, दोनों या कांग्रेस भी, ये तीनों मिलके यही चाहते हैं कि बिहार में जातीय आधार पर लोगों के बीच फैसला करने का एक तरह का माहौल बने, आधार हो। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा ध्रुवीकरण हो जाए धर्म के आधार पर या हिंदुत्व के आधार पर, तो ये हो जाना उनके लिए खतरे की घंटी जैसा है। इसलिए वो बराबर इस प्रयास में होते हैं। और आपने जैसा कहा कि राहुल गांधी भी जब अब हाल में बिहार आते रहे हैं, तो सबसे पहले वो यही चाहते हैं या इसी तरह का बयान देते हैं ताकि ये जो दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ख़ास करके अति पिछड़ा, इसीलिए कि अति पिछड़ा समाज जो है वो एक तरह से लगता है कि एनडीए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो इसलिए निश्चित रूप से इन तमाम नेताओं की कोशिशें यही हो रही हैं कि किसी भी सूरत में वो एक मत होके या ध्रुवीकृत होके एक पक्ष में या एनडीए के पक्ष में नहीं जाए। तो ये प्रयास इन लोगों का हो रहा है विपक्ष का। जी, एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, वो है कि जो बड़े कार्यक्रम इनके हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, वो आप देखिएगा तो वो एक पर्टिकुलर इलाके में, वो शाहाबाद का इलाका है, वो रोहतास का जो इलाका है, उस इलाके में हो रहे हैं। पिछले लोकसभा में या पिछले विधानसभा में उस इलाके में, इस पूरे इलाके में, चाहे वो भोजपुर रोहतास का इलाका हो, शाहाबाद का इलाका हो, इसमें एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो क्या यही कारण है कि जो परियोजनाएं भी चुनी जा रही हैं वो इसी इलाके के हिसाब से चुनी जा रही हैं कि वहाँ के वोटरों को एक तरह से लुभाया जा सके? हाँ, खास करके इस बार जो इनका दौरा है, कल जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें जो आधारशिला रखनी है वो नबीनगर का जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो फेज़ 2 है, उसकी आधारशिला रखेंगे। वो बहुत बड़ी योजना है। उसी तरह से कई सड़क परियोजनाएं हैं जो निश्चित रूप से, हालांकि इसका संकेत या इसकी घोषणाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उनका आना और उसमें कोई बजट के लिए प्रावधान होना ये मैटर करता है। तो निश्चित रूप से वो है। लेकिन आपने जो कहा जी, इस इलाके में इस बार जो उनका प्रयास है और सासाराम में वो आएंगे, उस इलाके में उनकी जनसभा भी है, उसके पीछे वो एक कारण ज़रूर है। इसलिए कि वहाँ बीजेपी की स्थिति या एनडीए की स्थिति कमज़ोर देखी गई है। पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ है। और इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ ज़्यादा जो सक्रिय है सीपीआई-एमएल के जो लोग हैं, उनका जो जनाधार है वो मजबूत है भोजपुर के इलाके में, और वहाँ से ज़्यादा सीटें वो निकाले। महागठबंधन को पूरा सपोर्ट मिला सीपीआई-एमएल की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से। तो वो और निश्चित रूप से एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित। तो बिल्कुल जो भी कमज़ोर इलाके होंगे, एनडीए की ये कवायद है भाजपा की कि वहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। और कल जो रोड शो होने वाला है, उसे मोटे तौर पे आप भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत मान सकते हैं। 4 किलोमीटर का रोड शो है। प्रधानमंत्री वो खुली गाड़ी में रहेंगे और सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो है लोग दोनों तरफ मौजूद रहेंगे। तो इसे मोटे तौर पे आप मान सकते हैं कि भाजपा ने बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। तो कल आपको इस पर और अपडेट हम देंगे, जबकि प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में होगा, हम वहां पर मौजूद रहेंगे। एक माहौल भी है प्रभाकर इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो देश भर में माहौल है, तो इसका फायदा बीजेपी और एनडीए यहाँ उठा लेने। बिल्कुल इसका फायदा बीजेपी और एनडीए बिहार में उठाना चाहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर की याद कीजिए तो उसकी जो आधिकारिक जो घोषणा है वो बिहार से ही प्रधानमंत्री ने की थी। तो इसी के साथ बिहार से बातचीत का सिलसिला आज यहीं तक।